प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़्या स्वास्थ्य कर्मियों से कीनो संवाद। कयो भारत एड़ो पहलो देश जठे कोरोना री लगाई गई 68 करोड़ सु 72 डोज। केंद्र काश्तकारा सु कृषि कानून सु जुड़्या सगला मुद्दा माथे बातचीत करबारी दोहराई प्रतिबद्धता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहो केंद्र सरकार काश्तकारा खातर लीना अभूतपूर्व फैसला। पंचायती राज रे तहत आज 6 जिला में चुना गया जिला प्रमुख और प्रधान। भाजपा प्रदेश सरकार माथे सरकारी मशीनरी रा दुरुपयोग रो लगायो आरोप। चूरू में सुजानगढ़ तहसील रा गांव तोलियासर रा सरकारी स्कूल री हुई काया पलट। भामाशाह रा सहयोग सु स्कूल रो कर्यो गयो है जीर्णोद्धार। और प्रदेश में मानसून बनो हुए है सक्रिय। आज कई इलाका में हुई बिरखा। हाल 2 सप्ताह तक मानसून रे सक्रिय रहबारो है अनुमान। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़्या स्वास्थ्य कर्मियों साथ संवाद कीनो। प्रधानमंत्री कहो कि कोरोना 100 बरस में आई सबसे बड़ी महामारी है। वणा कहो कि भारत एड़ो पहलो देश है जठे सगला पात्र आबादी ने टीका री पहली खुराक दी गई है। प्रधानमंत्री कहो कि हिमाचल कोविड वैक्सीन री पहली खुराक देबा में 100% लक्ष्य हासिल करवा वालों पहलो राज्य बन गयो है। हिमाचल ने कर दिखाया। 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी को मिला कोविड का पहला टीका। मुश्किल चाहे जो रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन को सिद्धि तक ले जाने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। ये सब कुछ देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल सरकार की कर्म कुशलता से और हिमाचल के जन जन की जागरूकता से संभव हो पाया है। मैं फिर एक बार जिन जिन से मेरा संवाद करने का अवसर मिला और जिस प्रकार से सबने बातें बताई, इसके लिए मैं उनका तो आभार व्यक्त करता हूं, मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल ने एक टीम के रूप में काम करके अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है,
वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। जिस सबका प्रयास की बात मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, लाल किले से कही थी, मैं कहता हूं ये उसी का प्रतिबिंब है। हिमाचल के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने 100% पहली डोज का पड़ाव पार कर लिया है और अनेक राज्य इसके बहुत निकट पहुंच भी गए हैं। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। केंद्र सरकार कास्तकारांसू कृषी कानूनासू जुड़्या सगळा मुद्दा माथे बात करवारी प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहो कि केंद्र सरकार कास्तकारारी हिमायत में कई अभूतपूर्व फैसला लीनी है। सरकार कास्तकारारे साथे अब तक 11 बार बातचीत कीनी है और आगे भी बातचीत खातर हमेशा तैयार है। 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम किया है, किसान की मदद की है और कोविड के टाइम पर भी बैंकों के माध्यम से भी किसान को ज़्यादा सुविधा मिल सके वो भी किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का देश भर में लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है और इसके अलावा जो मंडियां हैं वो पहले से ज़्यादा बनाने का काम मोदी सरकार के समय और उसको ई-नैम की सुविधा से जोड़ने का काम हुआ है। आज प्रदेश रा 6 जिला में जिला प्रमुख और प्रधान चुना गया है। वटही पंचायती राज चुनावारा नतीजा माथे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार माथे सरकारी मशीनरी दुरुपयोग रो आरोप लगायो है। वणा कहो कि राज्य सरकार सरकारी मशीनरी जरिए जिला प्रमुख और प्रधान चुनाव से पहली सदस्य ने प्रभावित करवारा जतन कीनी है। के और 78 पंचायत समितियों के जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस को खुशफहमी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टोटल टैली है वो साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि 200 में से जिला परिषद की 99 सीटों पर कांग्रेस जीती और 90 पर बीजेपी जीती है। यानी पूरा आंकड़ा मिलाएं तो 101 इंडिपेंडेंट्स और दूसरे दलों को मिला लें जो कांग्रेस के खिलाफ जाता है। इसी तरीके से 1564 जो पंचायत समिति मेंबर्स हैं 640 पे कांग्रेस जीती है, 551 पे बीजेपी जीती है और 290 इतर लोग हैं जो अन्य दलों के इंडिपेंडेंट्स हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा सारा मिलाएं तो सरकार के खिलाफ एक मैंडेट की तरह दिखता है। ये तमाम मुद्दों पर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया है, लेकिन केवल अपने प्रशासनिक रुतबे के कारण सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेके ये सारा जिस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया, बहुत पहले से सुनियोजित था, प्री प्लान था। जो बड़ी बड़ी बातें पीसीसी के चीफ कहते रहे कि 6 की 6 जीतेंगे, पहली बात तो उनका दावा धूमिल हुआ। दूसरा, खासतौर पर जयपुर जिले का जो अपडेट है ये आशंकित थे जोधपुर और जयपुर में, और राजधानी में जीतना उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। जनता ने वोटों से तो नहीं जिताया, लेकिन उन्होंने ऐसी जानकारी मिली है कि वहां पर मतदान में मतगणना के दौरान बहुत सारी इस तरीके की अनियमितता की गई। आखिर के दौर में मीडिया को बाहर किया गया, जो काउंटिंग एजेंट्स थे उन पर अनावश्यक दबाव दिया गया। बहुत इनोसेंट कई काउंटिंग एजेंट्स थे, उनको ठीक तरीके से ईवीएम की जानकारी नहीं दी गई और 4-4, 5-5 घंटे तक केवल 20-30 वार्डों की काउंटिंग बाधित रहे। ये शक और गुंजाइश पैदा करता है। राजस्थान के जनमानस पर कांग्रेस पार्टी का अब उनका जो भी रुतबा था, उनका जो ग्लैमर था, उनका जो आश्वासन था, जो भी बातें उन्होंने कही है वो उतार पर है। दूजिकानी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहो है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस री जीतसू यह साबित हो गयो है कि प्रदेश सरकार जन कल्याण और विकास रा रास्ता माथे चाल रही है। भाजपा रा पहली रा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कहो कि राज्य सरकार पुलिस प्रशासन रो दुरुपयोग कर जीता हुआ उम्मीदवार माथे कांग्रेस ने समर्थन देबारो दबाव डाल रही है।
चूरूरा सुजानगढ़ तहसीलरा तोलियासर गांवरा सरकारी स्कूल री काया पलट हो गई है और यह सब संभव हुयो है वठेरा प्रधानाचार्य रा प्रयास और भामाशाह रा सहयोग सु। पहलिया स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो और अठे मूलभूत सुविधावां भी नहीं पण लाला 6 महीना में स्कूलों जीर्णोद्धार कर इनरे काया पलट कर दी गई है। अब बड़ी तादाद में विद्यार्थी अठे प्रवेश खातर आ रहा है। टूटे हुआ प्रवेश द्वार में से मेरे को आना पड़ा और एक टीले पे स्कूल और प्रवेश द्वार से लेके ऊपर मंजिल तक पूरी ढलान, आदमी का चढ़ना भी मुश्किल था। जब ऊपर आके देखा बाकी की बिल्डिंग थी वो जीर्ण शीर्ण हालत में थी। 40 साल 50 साल पुराने कमरे बने हुए थे, खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे, ऊपर की पैरापेट नहीं थी, एक ईंट की दीवार बनी हुई थी। मैंने प्रथम दिन से ही विद्यालय स्टाफ की मीटिंग लेके एक योजना बनाई और इनके विचार जानी तो इनका कहना था कि साहब कमज़ोर तबके के लोग हैं गांव में तो कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। मैंने कहा शुरुआत अपन खुद करेंगे तो होगी और मेरे आग्रह पर स्टाफ के सदस्यों ने उसी दिन 8 जनवरी को 21,000 रुपये इकट्ठे करके मुझे दिए कि सर आप इससे शुरुआत करो। मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, अभी 12th में हूँ और हमारे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। जब से प्रिंसिपल सर जनवरी से ज्वाइन किया इन्होंने स्कूल के काया ही पलट दिए। पहले हमारे स्कूल में झाड़ियाँ दौरे हुए गई थी, इस शहर आने के बाद में उन्होंने सभी हटा दिया है और स्कूल को अच्छी तरह रंग रोगन भी कर दिया है और गांव की सहायता से यहाँ पे रंगाई और पेड़ पौधे भी कर दिए गए हैं। मैं हमारे गांव का और हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान कमलेश सिंह तेतरवाल जी को बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को इतना अच्छा बनाया। ऐसी हालत थी स्कूल के 6 माह से पहले, स्कूल खंजर पड़ी हुई थी, गेट नहीं थे, पशु जानवर सभी ऐसे रास्ता था, स्कूल की हालत बहुत नाजुक थी। तो 6 महीने से पहले स्कूल की नाजुक स्थिति थी। आज वो साहब आने से पहले कमलेश तेतरवाल जी आने के बाद में उसने बेड़ा उठाया, हमारे गांव की तरफ से हमने भी उनको साथ दिया। यूको बैंक कानीसू जयपुर सेंट्रल पार्क में फिट इंडिया फ्रीडम रन राखी गई। आज़ादी रा अमृत महोत्सव कार्यक्रम रे तहत यह कार्यक्रम राख्यो गयो है। फ्रीडम रन में यूको बैंक रा कर्मचारी शिरकत कीनी। इन बगत फिटनेस डोज आधा घंटा रोज रो संदेश भी दियो गयो। जयपुर जेल में बंद कैदी शिक्षा हासिल करवा कानी आगे बढ़ रहा है। जेल प्रशासन और इग्नू रा सहयोग से प्रदेश री 17 जिला में स्टडी सेंटर बनाया गया है। इन सेंटर माथे लगभग 1000 कैदी स्नातक और अधिस्नातक री शिक्षा ले रहा है। सेंट्रल जेल जयपुर में राजस्थान का सबसे पुराना इग्नू स्पेशल सेंटर है और पिछले 2 से भी अधिक दशकों से यहाँ पर नियमित रूप से बंदी व्यावसायिक जो प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनमें, एकेडमिक कोर्सेज में बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। गत दिसंबर में जब हमने परीक्षा कराई थी तो लगभग 125 बंदियों के आसपास परीक्षा में अपियर हुए थे। उसके बाद अभी इस साल की एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू है। लगभग 100 लोगों ने अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं, उनके हमने फॉर्म्स लिए हैं। बल्कि जब यहाँ से रिलीज होंगे तो वो उस डिग्री, उस एजुकेशन के आधार पर अपने आप को ओपन सोसाइटी में अपने जो भी उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, जो नॉलेज बढ़ी है, उससे बेहतर अपने आप को जॉब एस्पेक्ट्स के हिसाब से, सोशल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। पूरे राजस्थान में अगर हम देखें तो इस वक्त 17 जेलों में, जिसमें सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल दोनों शामिल हैं, 17 जेलों में इग्नू के विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा जो हमारे कैदी हैं, भाई बंधु हैं, वो इसमें लाभ ले रहे हैं, इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। और जो हमारे ज़्यादातर जो हैं वो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं कैदियों के समक्ष। और ये लोग जो हैं जेलबंदी, उनको करने के बाद इनको एक अवसर मिलता है कि ये समाज की मुख्य धारा में अपने आप को फिर से जोड़ पाते हैं।
मैंने बीए किया था इग्नू से, मानसरोवर में इनकी हेड ऑफिस है। तो मैंने पहले बीपीपी किया, फिर उसके बाद में बीए हिस्ट्री से किया है और मैं आगे भी करना चाहता हूँ बीएड वगैरह। बाकी गवर्नमेंट और भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है, इग्नू खुला विश्वविद्यालय है। बीएड करना चाहता हूँ, बीए मैंने इग्नू से कर रखा है। जब भी मैं जाऊँगा तो मैं स्वतंत्र रहूँगा और आत्मनिर्भर रहूँगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए कोई उम्र नहीं होती और एजुकेशन ही मनुष्य का सबसे बड़ा उद्धार होता है। राजस्थान फाउंडेशन मिलिए सरकार से नामसू एक अनूठी वर्चुअल श्रृंखला की शुरुआत की है, जिनसू न्यारा न्यारा राज्य और देशा में बस्या प्रवासी राजस्थानी राज्य सरकार मंत्री और वणारा नुमाइंदा सु सीधी बात कर सकेला। इनरी पहली कड़ी में सरकार कानीसू नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल वेबिनार के जरिए प्रवासी राजस्थानियों सु बातचीत की और सरकारी योजना वाली विगतवार जानकारी देनी। साइप्रस आइलैंड में फंसा उदयपुर सेकंड ऑफिसर संजीव सिंह राठौड़ ने वापस लियाबा खातर वणारी पत्नी श्वेता सिंह राठौड़ उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा और स्थानीय सांसद अर्जुन लाल मीणा ने पत्र लिखकर मदद गुहार लगाई है। संजीव सिंह राठौड़ के साथ 10 भारतीय और 3 विदेशी कर्मचारी साइप्रस बंदरगाह माथे लीबियाई कंपनी रा जहाज में फंसा हुआ है। विदेश मंत्रालय रा दखल रे पाछे वणा ने राहत मिल सकेला। मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद से दोहा, दोहा से ओस्लो और ओस्लो पहुंच के नॉर्वे में है ओस्लो। वहाँ पर फार्सन करके एक पोर्ट है जहाँ पर इन लोगों को भेजा गया था और वहाँ से ये बोर्ड हुए थे शिप में। तब शिप का नाम एससी एस्ट्रिया था, ये नॉर्वेजियन शिप था। उसके बाद ये लोगों को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने तक कुछ भी उनका सेलिंग स्टार्ट नहीं हुआ। देन क्रू को बताया जाता है, ना सैलरी दिया गया था ना सेलिंग स्टार्ट हुआ था। फिर क्रू को बताया जाता है कि आपकी जो ये शिप है वो सेल हो गई है किसी लीबियन कंपनी को, तो अभी उसमें अकाउंट्स का प्रॉब्लम है और इस वजह से आपको सैलरी नहीं मिला है। कहता है कि हमें आप रिलीव कर दीजिए, हमें अपने देश वापस जाना है, सैलरी दे दीजिए, हम वापस जाएंगे। कंपनी सपोर्ट नहीं करती है। उसके बाद पोर्ट अथॉरिटी के पास ये लोग जाते हैं, साइप्रस पोर्ट अथॉरिटी के पास, क्योंकि वो इनको प्रेशर करने लगती है कि शिप हटाइए। क्रूज शिप कैसे हटाएगा, नहीं हटा सकता क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर में जाने के बाद में कोई कांटेक्ट नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। बस मैं सिर्फ गवर्नमेंट से इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जमाई साहब को सकुशल हमारे यहाँ उदयपुर भिजवा दें, जैसा कि अर्जुन जी मीणा ने हमको आश्वासन दिया है कि आप कुछ हम आपकी हेल्प पूरी कर रहे हैं। तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्रू मेंबर हैं उनको प्लीज़ खाना पानी मिले। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कल जयपुर स्थित रविंद्र मंच माथे सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी नवीन जैन और रविंद्र मंच की प्रबंधक शिप्रा शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। इन मौके राजस्थान विश्वविद्यालय संगीत महकमारी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अंजलिका शर्मा और नृत्यांगना अनीता प्रधान निर्देशन में महकमारा विद्यार्थी देशभक्ति गीत पेश किया। कितने कितने लोगों के नाम गिनाऊं, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आज रविंद्र मंच पे भी हम 2 कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पहला देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स प्रेजेंट करने वाले हैं, और दूसरा एक नाटक है बलिदान जो कि अर्जुन देव चारण जी ने लिखा है और केसरी सिंह बारट जी के जो त्याग था राजस्थान के और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, उसके बारे में नाटक है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर साझा तत्वावधान में जोधपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुई। यह सेमिनार उर्दू नज्म के नए रुझानात विषय माथे राखी जा रही है। मुझे बहुत ही प्रिय है। आज राजस्थान उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी नई दिल्ली दोनों के कोलैबोरेशन में एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उर्दू नज्म के नए रुझानात, इस विषय पे एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। इस तरह का राष्ट्रीय संगोष्ठी फिलहाल ये पहली बार हो रही है इस तरह का, और हम जानते हैं कि ये इस विषय के ऊपर आज और कल
कम से कम 15-20 जाने माने लेखक और विद्वान और युवा पीढ़ी भी इसमें शामिल है। इन लोग अपना वक्ता पेश करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको एक एनालाइज करके एक किताब के रूप में भी लाने का कोशिश में रहेंगे। राजस्थान उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी ने आपसी बाहमी इश्तराक से ये 2 रोज़ा सेमिनार जोधपुर में मुनक़िद किया। ये नज़्म का जो सेमिनार है इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इलाहाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ वहाँ से मकाला निगार आए हैं। कल उनके पेपर्स हैं और वो कल इस बात को अलग अलग टॉपिक के हवाले से, अलग अलग मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में 60 के बाद की नज़्म की नोयत क्या थी और 80 के बाद की नज़्म की नोयत अब क्या है। ભારતીય સેનાના હવલદાર શહીદ કૈલાશ ચંદ ગુજર રોજ સૈન્ય સન્માન સાથે કરોલી જિલ્લા સ્થિત વણારા पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार कर दियो गयो। इन मौके करोली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, टोडा भीम विधायक PR मीणा, गुर्जर नेता करोड़ सिंह बैसला सहित कई लोग मौजूद है। शहीद कैलाश चंद युद्ध अभ्यास री बगत जख्मी हो गया है, पाछे इलाज री बगत वणारी मौत हो गई है। युद्ध अभ्यास के दौरान इंजरी हो गई थी इनको, वहाँ पे पठानकोट NH में एडमिट किया था पहले 2 दिन के लिए। अफसोस की बात है कि कल सुबह 8:30 बजे उस वक्त स्वर्गवास हो गया। जयपुर लीडिंग नोट म्यूजिकल अकेडमी कानीसू शिष्यकारा सम्मान में संगीत कार्यक्रम राख्यो गयो। अकेडमी रा निदेशक पवन गोस्वामी और सुषमा मेहता बतायो कि इन बगत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रे जरिए कार्यक्रम पेश किया गया। और प्रदेश में आवता 3-4 दिन ताई मानसून सक्रिय बनो रहबारी संभावना है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आसू बंगाल री खाड़ी में सक्रिय होया तंत्र रो असर आवता कुछ दिना में देखवा खातर मिलेला, जिनरे कारण आवता 2 सप्ताह ताई प्रदेश रा घणकरा इलाका में बिरखा होबारी आस है। तो आज एक कम दबाव का क्षेत्र साउथ उड़ीसा और आसपास के लगने वाले आंध्र प्रदेश तट के ऊपर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। इस सिस्टम के अगले 2 से 3 दिनों में वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी आज बीकानेर जयपुर से होकर गुजर रहा है। इन दोनों सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 7 और 8 सितंबर को विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बात करें यदि 9 और 10 सितंबर को, तो इस सिस्टम का असर धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान में और बढ़ेगा। 9 और 10 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के साथ साथ अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में भी ज्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। इस दौरान 8 से 10 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि 10 सितंबर को आपका पाली और नागौर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई।
और कोरोना से बचनो है तो वैक्सीनेशन करानो जरूरी है। आओ आप सब शामिल होवा कोरोना एंड जन जागरण अभियान में। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ा स्वास्थ्य कर्मियों से कीनो संवाद। कयो भारत एडो पहलो देश जठे कोरोना रे लगाई गई 68 करोड़ सु 72 डोज। केंद्र काश्तकारों से कृषि कानूनों से जुड़े सगला मुद्दा माथे बातचीत करवारी दोहराई प्रतिबद्धता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहो केंद्र सरकार काश्तकारा खातर लेना अभूतपूर्व फैसला। पंचायती राज रे तहत आज 6 जिला में चुना गया जिला प्रमुख और प्रधान। भाजपा प्रदेश सरकार माथे सरकारी मशीनरी दुरुपयोग रो लगायो आरोप। चूरू में सुजानगढ़ तहसीलरा गांव तोलिया सर्रा सरकारी स्कूल री हुई काया पलट। भामाशाहरा सहयोग से स्कूल रो करो गयो जीर्णोद्धार। और प्रदेश में मानसून बनो हुयो है सक्रिय। आज कई इलाका में हुई बिरखा। हाल 2 सप्ताह तई मानसून रे सक्रिय रहबारो है अनुमान। राजधानी समाचार पूरा होया। नमस्कार।